दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेम के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। थर्ड सेम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं और हम लोग सबसे पहले इसी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। और यह वीडियो सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग ये देखेंगे कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सी डेफिनेशन याद करना है, कौन से फॉर्मूले याद करना है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का जो पहला चैप्टर है वह है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशन याद करना है। तो पहली डेफिनेशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की है प्लेन लेमिना के लिए। तो यह है क्या, एक डेफिनेशन है, साथ में एक फॉर्मूला होगा छोटा सा, उसको हमें याद कर लेना है। फिर क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, इसकी भी एक डेफिनेशन है, साथ में एक फॉर्मूला है छोटा सा, उसको भी हमें याद करना है। फिर सेक्शन मॉडुलस, यहां पर भी एक डेफिनेशन है और एक छोटा फॉर्मूला है, उसको भी हमें याद करना है। फॉर्मूला सभी के याद करना है क्योंकि कैलकुलेशन में उनकी जरूरत पड़ सकती है। फिर कुछ स्टेटमेंट है जैसे कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की क्या है, दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों की अलग अलग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनके फॉर्मूला है और वो भी हमें इनकी डेरिवेशन नहीं करना है, क्लियर लिखा हुआ सिलेबस में, विदाउट डेरिवेशन सिर्फ क्या करने, स्टेटमेंट याद कर लेना है और फॉर्मूले को समझना है यदि उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फिर हमें क्या करना है, कुछ सेक्शन के लिए, सेक्शन तो आप जानते होंगे, रेक्टेंगल सेक्शन होता है, स्क्वायर सेक्शन होता है, सर्कुलर सेक्शन होता है, सेमी सर्किल, इस तरह के जो सेक्शन होते हैं उनके लिए हमें क्या करना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद करना विथ डायग्राम, याद रखें विथ डायग्राम फॉर्मूले याद करना है। वो भी डेरिवेशन यहां पर भी हमें नहीं करना है। यदि आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ मेरे वीडियो देखते रहें, जो जो मैं अपलोड करूंगा वह वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, आप उसको देख लिया करें। लेकिन नोटिफिकेशन तब पहुंचेगी जब आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप जो भी टॉपिक हो उसको अच्छे से समझ लें। अब बात करते हैं हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सेक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, होलो सेक्शन, इस तरह के जो सेक्शन यहां पर लिखे हैं इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, याद रखें। डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनके हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखना है, कैलकुलेशन याद रखें, कैलकुलेशन सीखना है। इस सब कुछ में सिखाऊंगा आप टेंशन न लें, आप तो सिर्फ वीडियो देखते रहें, पूरी तैयारी करवाने वाला हूं मैं। नीचे लिखा हुआ एक और टॉपिक है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इस सब कुछ हम बिल्कुल स्टार्टिंग से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बस शर्त एक ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको और बेल आइकॉन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। एक लेंथी चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत ज्यादा है। जैसे आप देखेंगे इलास्टिक बॉडी क्या होती है, इलास्टिक बॉडी क्या होती है, इलास्टिक बॉडी अंडर वेरियस फोर्सेस, उस पर क्या रिएक्शन होते हैं। फिर डेफिनेशन स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या होती है, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, हुक्स लॉ क्या होता है, इलास्टिक लिमिट एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। ये छोटे छोटे लेक्चर हैं, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सिंपल लगेंगे। दिखने में लग रहा है कि बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन बहुत सिंपल हैं, बहुत कम टॉपिक हैं, ये समझ लीजिए। फिर हमारे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आते हैं, नॉर्मल हो गया, डायरेक्ट, बेंडिंग, शियर, ये टेंसाइल, कंप्रेसिव, एक डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस हैं। तो ये एक लेक्चर में कवर हो जाएंगे कि स्ट्रेस किसे कहते हैं और उसके टाइप्स ऑफ स्ट्रेस समझाइए। तो नॉर्मली, और फिर आता हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रेस, जिसमें स्ट्रेन कर्व हो गया फॉर किसके लिए, स्टील बार अंडर टेंशन, यील्ड स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस,
स्ट्रेन वेरियस क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब क्या है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है उसके बारे में बहुत सारा लिख के रख दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक टॉपिक है, एक टॉपिक को उसने अलग अलग पॉइंटों में लिख के रख दिया कि हमें ये सब तैयार करके रखना है, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन हम पूछ सकते हैं, इसलिए उसने सिलेबस को ऐसा बना दिया। तो उम्मीद है ये सारे टॉपिक हमें पढ़ना है, लेकिन एक एक लेक्चर में हम छोटे छोटे टॉपिक हैं, सिर्फ उनका मतलब समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, याद रखें। डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ना, ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना है हमें। कंपोजिट सेक्शन सिविल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कंपोजिट सेक्शन तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ना पड़ेगा, जो टेम्परेचर के कंसेप्ट होते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा लॉन्जिट्यूडनल लेटरल स्ट्रेन, मतलब यहाँ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइजन रेशो, ये आप पढ़ेंगे। और वर्क मॉडुलस होगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या, छोटी छोटी डेफिनेशन विथ फॉर्मूले पढ़ना है, याद रखें, डेफिनेशन विथ फॉर्मूला पढ़ना हमें। फिर आ गए हमारे कुछ रिलेशन आ गए इसमें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशन होते हैं। लोग विदाउट डेरिवेशन क्लियर पहले लिख दिया। अब इनमें क्या रिलेशन होते हैं, इनके 3 फॉर्मूले हैं, वो 3 फॉर्मूले हमें याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन उन पर पूछे जा सकते हैं। सभी चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल आप लोग याद रखें। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे बिल्कुल इजी वे में, याद रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो ये और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन सबसे इजी चैप्टर लगता है मुझे, मैं अपनी बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंटों को इजी लगता है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, बीम के बारे में समझना कि बीम्स क्या किसे कहते हैं और कितने टाइप्स की बीम होती हैं। फिर बीम्स पे जो लोड लगते हैं वह लोड्स कितने टाइप्स के होते हैं। फिर बीम्स नीचे सपोर्ट भी लगे रहते हैं, तो सपोर्ट्स भी हमें समझना कि सपोर्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल थ्योरी की बात। थ्योरी में बात करें तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि शियर फोर्स किसे कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट किसे कहते हैं, इनका भी हमें क्या डेफिनेशन याद होना चाहिए। फिर हमें रिलेशन लिखा, रिलेशन बिटवीन लोड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में क्या रिलेशन होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। लिखा विदाउट डेरिवेशन, विदाउट डेरिवेशन लगा, जिसका मतलब है आपको सिर्फ क्या करना है, उसका कंसेप्ट बोले तो डेफिनेशन या उसकी जो एक्सप्लेन किया जाता है उसको जिस तरह, सिर्फ हमें उतना याद करना विथ फॉर्मूला। नेक्स्ट है यहां पर जो लिखा है ये वाला, ये यहां पर आ जाता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो क्लियर लिखा है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट। यहां पर हमें किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड कपल कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ लोडिंग, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ये सिर्फ थ्योरी है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको इसकी डेफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ 2 लोड पूछे जाएंगे, एक पॉइंट लोड और यूडीएल लोड, और दोनों ही अगर किसी बीम पे कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं लिखा हुआ है, तो उस टाइप की भी प्रॉब्लम हमें करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उम्मीद है आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे जब भी मैं समझाऊंगा। 4th नंबर का चैप्टर है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन बीम, बेंडिंग इन शियर स्ट्रेस बीम। इस चैप्टर के अंदर थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा है। जैसे लिखा कंसेप्ट एंड थ्योरी, तो थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग के एजम्पशन होते हैं, जो बेंडिंग के एजम्पशन है सिर्फ उतने याद करना है। फिर जो बेंडिंग इक्वेशन है उसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। उसके बाद क्या लिखा, बेंडिंग स्ट्रेस एंड देयर नेचर, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो डायग्राम है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो लास्ट में उसको हम मतलब डायग्राम को हम डिस्ट्रीब्यूट करके जो फोर्स स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उनको डिस्ट्रीब्यूटेड करके हम लोग दिखाते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम डायग्राम बना के शो कराते हैं। तो जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। फिर क्या, कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जैसा कि लिखा हुआ है। अब फिर लिखा शियर स्ट्रेस इक्वेशन, शियर स्ट्रेस इक्वेशन पता होना चाहिए लेकिन विदाउट डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन हमें नहीं करना। फिर रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो यहां पर भी ये जो लिखे हैं यहां पर, जैसे यहां लिखा रेक्टेंगुलर, कहां लिखा रेक्टेंगुलर सर्कुलर सेक्शन, तो दोनों के लिए अगर हम तैयार कर लेंगे तो इनमें से कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा। फिर आता है शियर स्ट्रेस की बात करें, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए, सर्कुलर, होलो, ये डिफरेंट टाइप्स के सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन, एंगल सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो जैसा मैंने बताया इसमें सबसे ज्यादा सिर्फ 1-2 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, पूरे के पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है।
अलग अलग सेक्शन बहुत सारे यहाँ पर, लेकिन सभी सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना क्या, उसकी कैलकुलेशन करना है, फिर कैलकुलेशन करने के बाद उस कैलकुलेशन से हमें एक डायग्राम बना देना, वो भी फ्री हैंड, ऐसा नहीं कि उसकी कोई मेजरमेंट हो, फ्री हैंड बनाना, लेकिन दिखाना पड़ता है कि ये हमारा आई सेक्शन था, इसके लिए मैंने ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाला है और इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। सिंपल है, लेकिन फॉर्मूले पर बेस है, लेकिन फॉर्मूले तभी याद होंगे, तभी प्रैक्टिस में आएंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कॉलम। कॉलम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डेफिनेशन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। यहां पर देखें, कंसेप्ट ऑफ कंपोजिशन मेंबर, शॉर्ट, लॉन्ग कॉलम एंड कॉलम का, ये 3 टाइप्स के कॉलम होते हैं, तीनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार टाइप्स ऑफ कॉलम के बारे में लिखने को आ जाता है। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, यहां पर लिखा रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसकी डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। स्लेंडरनेस रेशियो पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन याद रखें, कोई बहुत बड़ी वैसी नहीं है, छोटी छोटी डेफिनेशन है। टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन ऑफ कॉलम, अब यहां पर टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन ऑफ कॉलम, ये हमें बिल्कुल याद कर लेना है, टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन ऑफ कॉलम, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन ऑफ कॉलम याद नहीं होंगी तो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर बकलिंग ऑफ एक्सियली लोड, ये बकलिंग ऑफ एक्सियली लोड हो गया, इस पर कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर आएंगे यूलर्स थ्योरी। यूलर्स थ्योरी का फॉर्मूला होता है वह तो हमें याद ही कर लेना, क्योंकि जब कभी आगे भी पढ़ेंगे वह बार बार यूज होता रहेगा। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूलर्स के एजम्पशन पे पूछा जाता है, ये लिखा है एजम्पशन, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। लिमिटेशन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर कैलकुलेट बकलिंग लोड, तो बकलिंग लोड जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसमें कैलकुलेट करने को आएगा ही। बकलिंग लोड का फॉर्मूला वाला या रैंकिन का फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, और बकलिंग लोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जो एंड कंडीशन है ये याद होना चाहिए, तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे। रैंकिन साइकिल में देखें तो इसमें भी क्रिपलिंग लोड जो कैलकुलेशन है उसके लिए आती है, फॉर्मूला है इसका, वो याद कर लेंगे तो बड़े आसानी से बन जाएगा। फिर कंसेप्ट ऑफ वर्किंग लोड, सेफ लोड, डिजाइन लोड और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है, लोड है डिफरेंट टाइप्स के, तो टाइप्स ऑफ लोड है, जब कोई थ्योरी नहीं बचती उनको लगता है कुछ नया दे दो तो टाइप्स ऑफ लोड पूछ लेते हैं, तो ये थ्योरी है, बहुत सिंपल है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनकी कैलकुलेशन हमें समझना पड़ेगी, सीखना पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पूरे सब्जेक्ट के अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है, नॉर्मल डेफिनेशन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। डेफिनेशन से आप पास नहीं हो सकते, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और लाइक तो करना ही है वैसे भी, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, वो भी हमसे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से, तो उसमें सारी वीडियो कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे, आप देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।